बुलडोजर चलने का प्रथम भाग आप देख चुके हैं। रिजल्ट भी आना शुरू हो गया है। तमाम साथी इस निष्कर्ष पर पहुंच गए थे कि खजाना में आखिर है क्या। दोस्तों, फिर से बुलडोजर ने अपना काम करना शुरू कर दिया है। बार बार इस बात की हिदायत दी गई है कि खजाना में खरोच नहीं आनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है? देखिए, यह है खजाना, भारी भरकम खजाना, पूर्वजों की धरोहर, 200 साल की धरोहर जो जमीन में दब गई थी, जो जमीन में धंस गई थी, जिसके ऊपर 1 फीट 1.5 फीट मिट्टी आ गई थी। अब उस धरोहर को बुलडोजर से निकाला जा रहा है। बीच में यह 2 भाग है, लेकिन 2 भाग अलग अलग उसे चिपकाया नहीं गया है, चिपकाया जा भी नहीं सकता, तो एक ही में है। कितना मेहनत करके बनाया होगा इसे, पहाड़ को तोड़ करके, और इसका निर्माण किया गया होगा। कितनी मेहनत बैलों को होती होगी जो इसे चलाते थे। दोस्तों, मैंने पहले भी बताया, फिर से बता देता हूं कि गंगा के रास्ते, यानी अब तो यह जान ही गए होंगे क्या है, बताने की आवश्यकता नहीं। फिर भी हमारी नई पीढ़ियां, हमारे बच्चे इस बात को नहीं जानेंगे। धीरे 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 यह उसे, अब आप इसकी लंबाई बताइएगा, कितनी लंबाई और कितनी ऊंचाई हो सकती है। पूर्वजों की शानदार धरोहर, पूर्वजों के पुरुषार्थ की ऐसी निशानी जो आने वाली हमारी पीढ़ियां नहीं जान पाएंगी। मुझे खुद नहीं पता कि इससे कैसे काम लेते थे। पूर्वज इतने शक्तिशाली थे, मोटा अनाज खाकर, बाजरे की रोटी, कुएं का पानी, गन्ने का रस, मटर होता था उन दिनों, गेहूं नहीं होता था। गेहूं की रोटी जब रिश्तेदार आते थे तब गेहूं की रोटी बनती थी। जौ होता था, उसको भी हम भूल गए। बाजरा, मकई होता था, मक्का, ज्वार होता था। और बहुत से लोग देखे होंगे, हम लोग जाते थे, उसे अगोरने जाते थे। मचान बनाया जाता था, मचान पर चढ़ करके एक चारपाई होती थी, उसी पर जा कर के हम लोग चिड़ियों से फसलों की रखवाली करते थे, जंगली जानवरों से रखवाली करते थे। उस समय इस तरह से छुट्टा पशु नहीं होते थे, क्योंकि बैलों का उपयोग था। कोई बछिया छोड़ता नहीं था, बछिया का दान होता था। हमने गोदान किया था माताजी पिताजी का। आपने देखा, जैसे ही यह लोहा टकराया पत्थर से, वैसे ही चिंगारी निकलनी शुरू हो गई। तो दोस्तों, यह नीचे दब गया था, और इसे निकालने के लिए अब पिताजी थे तब भी कई बार बातचीत हुई कि इसे निकाला जाए, लेकिन निकल नहीं पाया। निकालेगा कौन? हमारे पूर्वजों के पास जो पुरुषार्थ था, अब हमारे पास रहा नहीं। हम मैगी खाने वाले हो गए, हम चाउमीन खाते हैं, हम बर्गर खाते हैं, पिज्ज़ा खाते हैं, और हम फुल्की खाते हैं जिसमें खट्टा बनाने के लिए उसमें तेजाब भी डाला जाता है। कई बार यह चीज़ें प्रकाश में आ गई हैं। जो भी है जहरीला है। वाह 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 वाह, क्या बात है! बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यह भारी भरकम पत्थर का कोल्हू, जिसमें होती थी गन्ने की पेराई। गन्ने को टुकड़े टुकड़े में कर दिया जाता था, इसमें गन्ने डाले जाते थे, फिर बैलों से उसकी पेराई होती थी। उसके बाद लोहे वाला कोल्हू आया। लोहे वाले कोल्हू को देखा होगा आपने, देख भी, लेकिन बहुत कम लोग देखे होंगे कि लोहे का कोल्हू बैलों से चलता था। मैंने 2-3 वीडियो इस आशय का दिखाया है। वाह, मेहनत किया। आप देखिए किस तरह से। अब इसके बाद आप देखेंगे इसका किया क्या निकलवा करके। यह पागलपन का लक्षण नहीं है दोस्तों, यह पुरखों की धरोहर को संरक्षित करने, उसे सजाने, संवारने और सम्मान के साथ प्रतिष्ठापित करने का यह एक
क्रम है जो बरसों बरसों से हमारे मन में था। पिताजी भी चाहते थे कि उसे निकलवा करके लगाया जाए। अब आप इसकी लंबाई बताइएगा। यह काफ़ी रिस्की काम था। अब आप महसूस करिए ना, चुनार से आता था यानी मिर्ज़ापुर से, वहाँ से गंगा के रास्ते आया। फिर हमारी जो गंगा की सहायक नदी हैं बेसो, उसमें आया होगा नाव पर रख करके। नाव कलट न जाए, नाव पर लादा कैसे गया होगा। उन दिनों सड़कें नहीं होती थीं। कितने जाबाज लोग थे जिनके भुजाओं में, जिनके जंघे में, जिनकी छाती में हाथी जैसी ताकत होती थी। दोस्तों, अब यह निकल ही जाएगा। थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन जेसीबी वाले चालक ने काफ़ी मेहनत किया। अब उनका यह था कि फिर कलट न जाए, उसी गड्ढे में न जाए, इसलिए फिर से निकालने का प्रयास किया। अब जेसीबी को थोड़ा सा दूर करना पड़ेगा। हाँ, कई मित्रों ने कल कहा कि आप बताइए, यह सब कर रहे हैं इस तरह से, और गोदी मीडिया जैसे आप भी कर रहे हैं साहब, बुलडोजर कहाँ चला? हमने कहा बुलडोजर तो चला ही बेटा। हमने यह कहाँ लिखा कि योगी का बुलडोजर हमारे घर चला? बुलडोजर तो चल ही रहा है, हमारे घर पर ही चल रहा है। तो अब इतनी समझ तो होनी ही चाहिए कि बुलडोजर चला, देखिए हमारा घर है, हम खड़े हैं, हमारे भाई साहब ईंटों को संरक्षित कर रहे हैं। सरकारी ईंट है, मतलब सरकारी का मतलब कि हमारे पैसे से ही लगा है, तो उसको भी बचाना है और फिर खड़ंजा लगवाना भी है। खड़ंजे का जो नुकसान हुआ है उसे हमें ठीक करना है, ईंटों को भी बचाना है। यह किसी ने बालू रख दिया है। हमारा घर और हमारा दरवाज़ा एक तरह से सार्वजनिक प्लेस है, वहीं दौरी होती है, वहीं बालू सीमेंट गिराया जाता है, वहीं लोगों की गाड़ियाँ भी खड़ी होती हैं, तो अच्छा भी लगता है, ठीक है, कोई बात नहीं। वहीं धान की कुटाई होती है, वहीं सुखाया जाता है, सुखवन पड़ता है। अब यह कुल्हू, अब आप देखिए, इस कुल्हू को लगाने की बात हो रही है, यानी एक स्थान से उठा करके दूसरे स्थान पर रखा गया और इसे अब वहीं हम लोग मिट्टी में दबाएंगे। यह आधा पोर्शन मिट्टी में रहेगा, आधे से थोड़ा अधिक, और शेष भाग ऊपर रहेगा। और इसका प्रयोग क्या होगा? अब यहाँ दीप दान किया जा रहा है। एक तो यह पाषाण खंड है, ऐसा पाषाण जिसे लोगों ने तोड़वा करके कुछ ओखल बनवा दिया, कुछ की चकिया बनवा दिया, जाता बनवा दिया। लेकिन अब जो मूर्तिकार हैं, जिन्हें ऐसे देहात में किसी को बुरा न लगे, पत्थर कट भी बोलते हैं, लेकिन शुद्ध शब्द उनका है मूर्तिकार। तो मूर्तिकार लोगों ने काट करके और फिर इसका बना दिया कुछ और भी, जैसे जाता है, ओखल है। अब वह भी इसे नहीं ले रहे हैं, इसलिए कि तराशी हुई उन्हें पटिया पाषाण खंड मिल जा रहा है, जिससे आराम से वह इसे बना देंगे। तो अब उसका भी काम खत्म हो गया। अब इसमें हम क्या करेंगे? देखिए, एक तरफ दरवाजे के सीढ़ियों की एक तरफ एक कोल्हू लग गया। परमात्मा चाहेंगे तो दूसरा कोल्हू दरवाजे के यानी सीढ़ियों के इस तरफ भी लग जाएगा। और यह पुरखों की निशानी, पुरखों की धरोहर को संरक्षित करने का जो एक उपाय किया गया है। हमारे गांव के टन सिंह हैं, उनसे हमने कहा, हमारे बड़े प्रिय हैं, उन्होंने इसे स्वीकार किया और कहा कि हम निकलवा देंगे। तो अब आप देख रहे हैं यह बुलडोजर। हाँ, तो उन मित्रों से भी मैं कुछ कह नहीं रहा हूँ जिन लोगों ने ऐसा कहा। थोड़ा सा उनका वह था कि आप बताइए, आप भी वैसे ही कर रहे हैं, तो हमारे प्रति उनका प्रेम है, तभी तो ऐसा कह रहे हैं। लेकिन दोस्तों, हमने 100% सत्य कहा है। बुलडोजर चला घर पर चला बुलडोजर, घर पर ही है, बुलडोजर है ही है, इसमें दो राय है नहीं। हमने कहा कि सीएम आदित्यनाथ योगी का बुलडोजर चला हमारे घर पर, अगर यह हम कहते तो बात ठीक नहीं थी। चूंकि बुलडोजर शब्द इस समय प्रचलन में है और मैं पंगा लेता रहता हूं, तो लोगों को लगा होगा कि अरे इनके, बहुत से लोगों ने कहा अरे हमारा तो कलेजा सूख गया, यह लगा कि ऐसा क्या हो रहा है।
तो इतना प्रेम देने वाले लोग हमारे प्रति हैं, यह भी अच्छा है। बहुत कम लोगों को ऐसा स्नेह और प्रेम मिलता है। तो दोस्तों, यह रहा, इसकी कार्रवाई अब अंतिम चरण में है। मिट्टी डाली गई है और इस कोल्हू को आप देख रहे हैं। अब यह मिट्टी डाल करके और भीतर खुदाई करके हम लोग मिट्टी को भुरभुरी बनाएंगे, जो उसमें, हाँ, इसी में हमारी भूरी भैंस हमारे ननिहाल से मिली थी, तो इसी में हम लोग खिलाते थे। लेकिन कोल्हू गड़ा हुआ था, नहीं तो इतना ऊपर भैंस, ऊँट तो है नहीं कि ऊँट को खाने में दिक्कत नहीं होगी। भैंस थी तो उतना नीचे तक, अगर यह उतनी ऊंचाई तक होता तो भैंस हमारी उसमें भूसा घास खा नहीं पाती। हमने खूब खिलाया है दोस्तों, खूब खिलाया है। और भूरी वाली भैंस थी। उसके बाद उसका जनरेशन ख़त्म हुआ तो फिर एक भैंस मिली थी भाई साहब के ससुराल से, तो उसको भी हम लोग इसी में खिलाए थे। कुछ दिन बाद में पड़ता गया, मिट्टी पड़ती गई और फिर यह कुल्लू जमींदोज हो गया, मतलब ज़मीन के भीतर चला गया। अब इसे आज मित्रों के सहयोग से निकालने का। दोस्तों, एक बात बताएं, हमारे जीवन में अगर 2, 4, 5 खुशियाँ आई होंगी तो यह जीवन की सबसे बड़ी खुशियों में से एक है। सच बता रहा हूँ। आज हमारी तमन्ना पूरी हुई है। अब इस पर दीपदान भी होगा, पूजा पाठ भी होगा। दीपावली के दिन हम लोग दिया रखते ही थे, कोल्हू पर रखते थे, कुआं पर रखते थे और नाद पर रखते थे। नाद यानी जिस पर पशु खाते थे उस पर भी रखते थे और अखाड़े पर रखते थे। ऐसे तमाम स्थान होते थे जहाँ दीपदान होता था। अब वह समय भी खत्म हो गया। लेकिन अगली जो दीपावली आएगी, हमारी घर के लोगों ने इस पर धुल करके दीपदान भी किया, उसे भी हम दिखाएंगे। अब हमारे घर जो वैवाहिक कार्यक्रम होने वाला है, बेटी की शादी होने वाली है, तो उसमें अब यह हमारे पुरखों की धरोहर एक बार फिर से उजागर होगी और लोग इसे देखेंगे। हमारी बहन मिथिलेश कह रही थी, रात को बात हो रही थी, कह रही थी कि भैया 4-5 दिन पहले हम सोच रहे थे कोल्हू के बारे में कि कोल्हू नीचे चला गया और बचपन में हम लोग देखते थे, खेलते थे उसी में। भैंस खाती थी, हम लोग भी कुछ छिलका और सब्जी का कुछ था, खिलाते तो नहीं थे हम लोग, उसमें डालते थे। तो अब देखिए ना, जैसे परिवार के लोगों का, ऐसे यह ईश्वरीय प्रेरणा से होता है, व्यक्ति कुछ नहीं करता। तो यह ईश्वरीय प्रेरणा का ही परिणाम है कि आज पुरखों की धरोहर बाहर आई, निखिल है हमारा। अब चूंकि उतना फावड़े का अभ्यास नहीं, आज मैंने और भी मेहनत किया। आज पिताजी की स्मृति में जो पौधे लगाए गए थे, बकरियों ने उनका काफ़ी नुकसान कर दिया था, तो उसे भी बैर कंठा, मतलब बेर के कांटे, बबूल के कांटे, यह सब लेकर के उसे संरक्षित किया गया है। दोस्तों, असली रामराज यही है। रामराज यानी पुरखों का सम्मान। जो हमारे पूर्वज थे, उनकी निशानी को किसी प्रकार बचाया जाए हर हालत में। यह हमारे दादा जी कम से कम 92-94 साल होकर के दिवंगत हुए होंगे और उनके उनके पहले यानी उनके फावड़ा छोड़ दो, कट जाएगा। तो उनके पहले यानी उनके दादाजी के समय यह कोल्हू आया होगा। यानी 200 साल पहले इसका यह कोल्हू आया होगा और कोल्हू आया। हमारे यहाँ बेसो नदी है। बेसो नदी गंगा की सहायक नदी है, झारखंडी जी। तो गंगा चुनार से बड़ी नावों में रख करके गंगा से आया। फिर बेसो का जहाँ गंगा और बेसो जहाँ बेसो मिलती है वहाँ से इसमें आ गया। अब यहाँ से 1 किलोमीटर दूर लगभग बेसो नदी है। वहाँ नाव से उतरा होगा और कैसे धक्का दे करके यह लोग ले आए। अब तो ताकत रही नहीं। झारखंडे यादव जी हैं, कह रहे थे कि यह काम कोई और नहीं किया होगा, ये काम अहिर किए होंगे, यदुवंशी। तो हमने कहा भैया हमारे गाँव में तो अहिर हैं नहीं। तो इन्होंने कहा कि आपके गाँव में नहीं ना है, लेकिन हमारे गाँव में भी हैं, 2-3 घर हैं लोग, यदुवंशी हैं। तो इन्होंने कहा कि एक बगल में चौकड़ी है जहाँ से आप चुनाव जीते थे। तो उस गाँव के यादव लगे होंगे, नदी के किनारे ही हैं और शाहपुर इनका गाँव है। कह रहे हैं कि बिना आहिर के हो ही नहीं सकता। बंसराज यादव इसका समर्थन किए हैं। और दिवाकर सिंह हैं, हम लोग पड़ोसी हैं, यह घर है दिवाकर का है, हमारा है। तो इन्होंने कहा है कि अरे बड़े-बड़े पहलवान हमारे गाँव में रहे हैं, पंडित जी लोग रहे हैं, बाबू साहब रहे हैं और यहाँ श्री माली भी पहलवान रहे हैं।
और एक सूरदास थे, क्या नाम था उनका? हाँ, सुन्नर, वो अभी पहलवान थे और उनके घर के धरकार नंदन पहलवान, बहुत बड़े पहलवान थे और यहाँ बांसफोड़ भी पहलवान थे। भारत के सबसे बड़े अपने बिरादरी के पहलवान थे, बब्बर पहलवान। तो इस तरह से था आज हम लोग इसको इसको निकाल करके मेहनत करके आज लग रहा है कि सच में अब घी का दीपक यहाँ जलाएँगे, इसमें तुलसी माँ का चौरा बिरवा लगाएँगे, आनंद आ गया। खड़ंजा बिगड़ा है तो प्रधान जी हमारे बहुत मेहनती हैं, अच्छे लोग हैं और काफ़ी कुछ कर रहे हैं बेहतर। हमारे दयाद हैं संजय और संजय सिंह हाँ, हमारे बड़े भाई हैं और भाभी जी हमारे घर की मलिकार हैं। सुन रही होंगी तो उन्हीं के कहेंगे आदेश कि पे ये लगा। उन्हीं के आदेश पर यह ये काम हुआ है। बात तो सही बात है। उन्होंने कहा है कि नहीं ठीक बात है, लेकिन हम कई कोल्हू लगवाना चाहते थे। उन्होंने कहा कई ठो क्या होगा? हमने कहा एक इधर भी हो जाए और 2 ठो उधर हो जाए। तो उन्होंने कहा घर भर कोल्हू लग जाएगा तो फिर तो हमने कहा ठीक है फिलहाल एक एक लग ठो तो जाए। आ गया। तो दोस्तों आज बड़ा आनंददायक दिन है। आज क्या तारीख है? 24 मतलब राम राज आ गया है तो कुछ किया भी जाए। प्रणाम, नमस्कार, शुभकामना।